अमलेंदु जी, इस समय बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बवाल मचा हुआ है। एनडीए में टूट फूट की खबरें आ रही हैं। बिहार पर निगाहें इस वक्त सबसे ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और जैसे कि खबरें पिछले 3-4 दिन से चलने लगी हैं कि शायद समय से पहले चुनाव भी हो सकते हैं। आखिर इस तरह की खबरें क्यों चल रही हैं, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेचीदा हो रखी है। नीतीश कुमार को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि वो आखिर करने क्या वाले हैं। क्या वो एनडीए के साथ मिलकर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर वो महागठबंधन के साथ आएंगे या फिर नीतीश कुमार का प्लान कुछ और ही है। जेडीयू को लेकर भी उन्होंने प्लान बी पर तैयार काम करना शुरू कर दिया है और इसको लेकर लगातार नीतीश कुमार सुर्खियों में छाए हुए हैं। इधर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भले ही सरकार अभी 3 दलों के से मिलकर चल रही है, लेकिन ये कब तक चल पाएगी इस पर संशय बना हुआ है क्योंकि अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे, इधर देवेंद्र फडणवीस, तीनों के बीच खटपट चल रही है। और फिलहाल जो दिखाई दे रहे हैं हालात वो ये है कि अजीत पवार और फडणवीस तो एक साथ दिख रहे हैं लेकिन एकनाथ शिंदे अलग थलग पड़े हुए हैं। जबकि केंद्र जो है, मतलब अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए, बीजेपी आलाकमान की बात की जाए तो बीजेपी आलाकमान चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस शिंदे को मना कर रखें क्योंकि बीएमसी चुनावों के लिए शिंदे की जरूरत है बीजेपी को। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अड़े हुए हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ अपने व्यवहार को नरम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में स्थितियां जो है बहुत ज्यादा पेचीदा हो रखी हैं, कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है कि वहां क्या चलने वाले। लेकिन फिलहाल पहले हम यहां बिहार की चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार में आज सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि पीएम मोदी की रैली होने वाली है बिहार में। 24 फरवरी का इंतजार सभी को था और उसकी वजह आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से या कहें 16 दिसंबर के बाद से बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के दिग्गजों से, बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं और खासकर पीएम मोदी से 2 बार वो दिल्ली पहुंचे। मुलाकात का समय भी तय था लेकिन वो पीएम मोदी से बिना मिले वापस लौट आए और उसके बाद चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि जब 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचेंगे तो क्या नीतीश कुमार उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर उस कार्यक्रम से भी दूरी बना लेंगे। और कार्यक्रम में अगर पहुंचेंगे तो इस बार नीतीश के तेवर कैसे रहने वाले हैं। क्या वो पहले की तरह पीएम मोदी के साथ अपने बहुत नरम रुख अपनाएंगे? क्या वो एक बार फिर मंच से खड़े होकर इस बात को दोहराएंगे कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा? क्या वो इस बार फिर कुछ ऐसा करते नजर आएंगे, गले मिलना, हाथ पकड़ना, जिस तरह की पिछले दिनों वो पीएम मोदी से काफी ज्यादा आत्मीयता दिखाते हुए दिखाई दिए थे? तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ करेंगे या इस बार व्यवहार कुछ अलग होगा? इस सभी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या होने वाला है जब पीएम मोदी रैली शुरू करेंगे और क्या उस वक्त वहां पर नीतीश कुमार मंच पर दिखाई देंगे। इसके अलावा बात करें अगर पीएम मोदी को लेकर तो जो रैली होने वाली है इस पर विपक्ष पहले ही हमलावर हो गया है क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जैसा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, इसीलिए अब क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव हो सकते हैं इसलिए पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ चुनाव इसकी वजह है या फिर एनडीए के अंदर जिस तरह से खटपट मची हुई है, जिस तरह से नीतीश कुमार के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से जेडीयू को लेकर प्लान बी पर काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार ने उस नेतृत्व के लिए प्लान तैयार कर लिया कि आखिर जेडीयू की कमान अब किसके हाथ में जाने वाली है या फिर ये वजह है पीएम मोदी के अब बिहार दौरे पर आने की? क्या अमित शाह ने जिस तरह से पिछले दिनों बिहार से दूरी बनाई या जिस तरह से जगदीप धनखड़ जब वहां पहुंचे थे तो नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं पहुंचे या एनडीए की जो बैठकें हुई उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, दिल्ली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान जो बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे? क्या ये सारी वजह भी हो सकती है पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आने की कि जो ये उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है तो क्या पीएम मोदी ने अब वो कमान अपने हाथ में ले लिए? ये तमाम सवाल इस समय चर्चा में बने हुए हैं। तो अमलेंदु जी, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं तो इसको लेकर क्या कुछ वहां पर चल रहा है? एक तो अंशिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे और वहां कई योजनाओं की घोषणा करेंगे और जिस राज्य में भी चुनाव होता है वहां लगभग 6 महीना पहले से प्रधानमंत्री के दौरे जो हैं वो तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन दौरे लगने लगते हैं और फिर नई नई घोषणाएं जो वो होना शुरू हो जाती हैं और चुनाव के बाद वो घोषणाएं कहाँ चलेंगी पता नहीं चलता है। तो अब बिहार की बारी है तो बिहार में घोषणाओं की बहार जो है वो आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ तमाम घोषणाएँ करेंगे।
फिलहाल जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने बहुत तगड़े हमले जो हैं वो किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर। लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत सवाल उठाए हैं और तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर और एक काफ़ी सवाल जो हैं लगभग 20-22 सवाल जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं कि बिहार दौरा आपका क्यों हो रहा है और आप क्या करेंगे।